अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे जितने भी चाहने वाले हैं वो खैर वफियत से होंगे, अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वीकेंड के लिए भी नेक तमन्नाएं हैं हमारे जितने भी चाहने वाले हैं। इंशाल्लाह आज हम एनालिसिस शेयर करेंगे आप सब दोस्तों के साथ, और ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, जिस तरह हम पहले देते थे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। अगर तो आप हमारे फेसबुक के ऊपर हमें देख रहे हैं तो आप हमारे इस जो ग्रुप है फेसबुक का या जो पेज है उसको लाइक भी करें, उसे जो है ना फॉलो भी कर दें। साथ साथ अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। एंड आज 6 बजे इंशाल्लाह या 5:30 बजे हम लाइव ट्रेड भी कराएंगे इंशाल्लाह। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको जो है ना ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आज 6 बजे इंशाल्लाह हम लाइव ट्रेड भी कराएंगे। तो एज़ यूजुअल चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। तो अपने जो एनालिसिस हैं हमने वो जो देने हैं जी, तो स्टार्ट करते हैं हम बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और साथ साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि हमने कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट की हुई है, तो आप हमारा कॉपी ट्रेड के भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स सो मच। उसके लिए जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्सएम ग्लोबल के ऊपर हमने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की है जी, जस्ट मार्केट के ऊपर भी है, ऑक्टा एफएक्स पे भी है, और साथ साथ उसके बाद एक्सट्रीम फॉरेक्स पे भी है। थैंक्स सो मच। और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखते हैं हम बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पेयर है, एज़ यूजुअल जिस तरह हम एनालिसिस देते हैं जी गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड क्या कह रहा है। रिसेंट जो रिव्यूज़ थे, जो रिसेंट कुछ एनालिसिस थे गोल्ड के, उसके बारे में भी आप सबको जो है ना आगाह करेंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन से हमने एनालिसिस दिए थे और साथ साथ इसमें क्या नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर हम देखें तो गोल्ड हमें डेली टाइम फ्रेम में स्टिल बुलिश नज़र आ रहा है, इन केस कि अगर ये वाला ये जोन ब्रेक करता है। तो अब भी इसके पास एक जोन है, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो जोन है इसके पास, ये भी काफ़ी ये एक अच्छा जोन है। लेकिन अगर ये इसे ब्रेक करता है तो फॉर द शॉर्ट टर्म आपने क्या करना है जी, यहाँ से सेल पुट करना है, और आपकी जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो ये लेवल होगा। उसके बाद यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो देन अगेन आपने किस में बैठ जाना है, बाइंग की पोजीशन में बैठ जाना है इन गोल्ड, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। बेसिकली जो ओवरऑल ट्रेंड है वो किसका चल रहा है जी, वो बुलिश ट्रेंड है। और गोल्ड कभी भी आप देख लें इसकी नेचर को, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए सेल होता है एंड फॉर द लॉन्ग टर्म बाई होता है। अगर आप देखें तो ये इसने लोअर लो बनाया था, ये उसका जो है ना फिर क्या है, लोअर उसका जो हाई है, रिसेंट लो का हाई है वो बनाया जी। उसके बाद अगेन हाई बनाया, अगेन हाई बनाया, उसके बाद ये वाला हाई बनाया, और ये हाई हाई बनाता जा रहा है। अब अगर हम सेलिंग के देखें मोमेंटम, तो हमें सेलिंग के अंदर कोई भी मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। अगर हम ट्रेंड लाइन को देखने की कोशिश करते हैं तो ये रिसेंट ट्रेंड लाइन थी जो कि इसने ब्रेक की थी। इन सेलिंग का जो मोमेंटम है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये ज़रूर सेल होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग टर्म, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें क्या है, इसे आप बुलिश मोमेंटम में ही देखें गोल्ड को। अच्छा जी, तो अब हम शार्ट एनालिसिस करते हैं जी। इसके ऊपर H1JM15 के ऊपर करते हैं। तो अच्छा, ये बेसिकली वो जगह है, और यहाँ से हमने क्या करना है, एक बाई का ऑर्डर पुट करना है। तो जो पोजीशन होगी हमारी बाइंग की, बेसिकली वो कोशिश करें कि आप इस जोन में जब गोल्ड और प्राइस हल्की सी क्या हो, रिजेक्ट हो, तो आपने यहाँ से बाइंग का ऑर्डर लेना है जी। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, देन सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, ये। अगर इन केस के यहाँ पे हमें कुछ हल्का बहुत क्या नज़र आता है जी, मोमेंटम नज़र आता है बुलिश नीचे, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ। अगर मार्केट इसे क्या करती है, टेस्ट करती है इस जोन को, तो यहाँ से आप बाइंग की पोजीशन में बैठेंगे। अगर यहाँ से मार्केट के अंदर कोई भी आपको रिजेक्शन नहीं मिलती प्राइस की, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है, जो कि अभी मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ की थी, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सेलिंग की पोजीशन देखेंगे। अदरवाइज़ ये बेस्ट बाइंग का जो है ना जोन इसे कंसीडर्ड किया जा सकता है। और उसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो टेक प्रॉफिट होगा ये वाला। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है,
और उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड जोन फिर हमारे पास ये वाला जोन बन रहा है। चलो, तो ये बेसिकली हो गई गोल्ड की बात। इसी तरह जितने भी मेजर्स पेयर्स हैं, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ जीबीपी यूएसडी की, या हम बात करें इन टर्म ऑफ यूरो यूएसडी, तो बेसिकली इनमें फ़िलहाल जो मोमेंटम नज़र आ रहा है वो यहीं आ रहा है। ये वो लास्ट ट्रेड्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ से मैंने भी सेल किया था, अभी तक भी हमारे जो सेल्स के आर्डर हैं वो चल रहे हैं। तो उसके बाद ये एनालिसिस अभी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये रिसेंट वो एनालिसिस था, ये वो ट्रेड्स थी जो कि मैंने ऑन एनएफपी पे लिया था। उससे पहले फोमेक की भी आपको अपडेट दी थी। तो इसी तरह अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे यूरो को, तो बेसिकली यूरो में भी थोड़ी सी, अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें प्राइस थोड़ी सी क्या हो रही है, अपने आप को मतलब है कि वो करवाने के चक्रों में स्ट्रेंथ दिलवा रही है। अब ये देखें, ये यूरो का जो मोमेंटम है, बेसिकली हम इसी तरह देखते हैं किसी भी चीज़ का जो मोमेंटम होता है, ये क्या बना रहा है, ये लोअर लो बनाता आ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर जाते हैं, तो ये देखें, ये बेसिकली इसका जो ओवरऑल मोमेंटम है वो किस में आ रहा है, सेलिंग की पोजीशन में आ रहा है। लेकिन जो एक्सट्रीम बाई हमें मिलेगी वो हमने कहाँ से देखनी है, वो हमने इस जो पार्टिकुलर जोन है यहाँ से देखनी है बाइंग की पोजीशन। और अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी मोमेंटम मिलता है, इन केस ऑफ हम क्या कह सकते हैं उसको, कि थोड़ी सी भी मार्केट में अगर आपको हलचल नज़र आती है कि मार्केट ऊपर जाती है, और अगेन आप जो है ना वहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग के लिए जो बेस्ट जोन है वो ये कंसीडर किया गया है, ये वाला मींस कि ये जो जोन है ये वन ऑफ द बेस्ट जोन है फॉर सेलिंग, कि मार्केट को आपने सेल वहाँ से करना है। बाइंग के लिए आप वेट करें। जो मुझे लग रहा है बेसिकली कि मार्केट इस जोन को टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम क्या लेंगे जी, बाइंग की एंट्रीज लेंगे, और ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। तो यूरो में भी आपने देखना है ओवरऑल जो ट्रेंड इस वक्त यूरो का चल रहा है वो फॉर सेल ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट टर्म आफ्टर एनएफपी, जब एनएफपी आई मार्केट में, तो अब मार्केट में थोड़ा बहुत क्या है मोमेंटम हमें नज़र आएगा। यहाँ से मार्केट को आने दें, इस लेवल को टेस्ट करने दें, जब ये लेवल टेस्ट हो जाए तो फिर आपने यहाँ से क्या करना है, बाइंग की पोजीशन लेनी है। तो यूरो का भी हाल हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं बेसिकली जीबीपी यूएसडी के ऊपर, जो ज़्यादातर हम एनालिसिस देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो H1 में देखते हैं एंड H4 में देखते हैं। तो बेसिकली जीबीपी यूएसडी इस वक्त अपनी रेंज में है। अब यहाँ से बाइंग का प्रेशर बनता है, यहाँ से यहाँ पे देखें आप, अगर तो आप नीचे यहाँ पे देखें तो आपको जो मोमेंटम नज़र आ रहा है सेलिंग का देन यहाँ से सेलर्स गायब हो गए, सेलर्स क्या हो गए, गायब हो गए। अगर मार्केट इस जोन को क्या करती है, रिस्पेक्ट देती है, ये वाला जो जोन है बेसिकली रिस्पेक्ट कैसे देती है, इज़्ज़त कैसे देती है, जैसे कि ये जो H4 यहाँ पे प्राइस को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अगर हम H1 में देखें तो H1 में भी आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये देखें, ये कुल्हाड़ा बना हुआ है यहाँ पे, और ये सॉरी हैमर बना हुआ है यहाँ पे। तो आपने जो है ना इसको क्या करना है, इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म किस में बैठ सकते हैं, बाई की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन इसका एसएल थोड़ा सा यहाँ से बड़ा हो जाएगा अगर आप देखें तो। एसएल कोशिश किया करें कि हमेशा मार्केट को 10 से 12 पिप या 20 पिप का मैक्स एसएल दिया करें। अच्छा, ये जोन है, यहाँ से प्रिडिक्टेबल प्राइस मूव कर रही है। मुझे लग ऐसे रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या होगी, अप साइड की तरफ जाएगी, क्योंकि ये उसका बहुत ही एक, अगर इसे हम कंसीडर कर लें, वेरी स्ट्रॉन्ग जोन है फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो है ना मार्केट में
ये देखें इसका सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम यहाँ पे रिजेक्ट हुई, फोर्थ टाइम रिजेक्ट हुई जी। और उसके बाद अगर अब हम मज़ीद इसे आगे देखने की कोशिश करते हैं तो ये देखें, ये है इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन। अगर तो आपने इस जोन को क्या करना है, ट्रेड करना है, थोड़ा सा वेट करें कि मार्केट आए, इस जोन को टेस्ट करें। जैसे ये यहाँ पे लेवल लगा हुआ है H4 में कंफर्मेशन मिल गई, हम जस्ट ये H4 के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए, यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आ जाए तो यहाँ से आप फिर किस में बैठ सकते हैं, बाइंग की ट्रेड में बैठ सकते हैं। उसके बाद लास्ट एनालिसिस GBP JPY के ऊपर देते हैं। और बेसिकली ये एक माइनर पेयर है। अगर JPY पे देखें, सॉरी, तो जो लास्ट हमारी ट्रेड थी उससे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया इससे। और ये देखें, तो अब आपने यहाँ पे अगर देखना है इन M15, तो मार्केट ने ऑलरेडी एक मूव दे दिया है। अब JPY ने जो मूव दिया है ये क्या कर रहा है जी, ये बेसिकली ये इस अपने लेवल को टेस्ट कर रहा है। ये जो इसका लेवल है, ये इस वाले लेवल को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। अब अगर मोमेंटम नज़र आता है इस जोन से, अगेन ये इसका एक क्या कौन सा जोन बन गया है जी, ये इसका सेलिंग जोन बन गया है। सेलिंग का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो इन केस के अगर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी न्यूज़ मिलती है, न्यूज़ से मीन कि मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग का मोमेंटम स्टार्ट करती है, तो आपने देन एट द एंड यहाँ से क्या ले लेना है जी, एक सेल का आर्डर ले लेना है। और उसका जो एसएल होगा वो आप कोशिश करें कि इस जोन से ऊपर ही रखें। थोड़ा सा एसएल यहाँ से लंबा होगा, और लेकिन इसमें जो टेक प्रॉफिट का जोन है वो ये वाला जोन है, तो यहाँ तक आपने मैक्स इसमें अपना टेक प्रॉफिट रखना है। तो ये बेसिकली हो गया जो एनालिसिस थे। उसके बाद ये एनालिसिस दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ेस, तो आपने न्यूज़ेस को भी स्टडी कर लेना है। इस वीक अगर हम देखें USD की आज 8 बजे है रात को न्यूज़, एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ है। उसके बाद AUD की है, और फिर उसके बाद USD की एक न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। थर्सडे को डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर की सिर्फ 2 ही न्यूज़ हैं इस होल वीक में, जिनका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ जाएगा मार्केट के ऊपर। तो इसके साथ साथ आपने अपने जो एनालिसिस हैं उनके ऊपर भी कड़ी नज़र रखनी है। टेक्निकल को भी आपने क्या करना है, सपोर्ट देनी है, और साथ साथ फंडामेंटल को भी। और उसके बाद अगर आपने हमारा अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह इसमें आपको डेली बेसिस पे सिग्नल भी दिए जाएंगे, एनालिसिस भी दिए जाएंगे, और साथ साथ हमने कॉपी ट्रेड का प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर दिया। थैंक्स सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।